हेलो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे सबसे पहला चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे कि हमारी कंपनी का हम सेटअप टैली प्राइम में किस तरीके से करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले जब हम एजुकेशन मोड पे जाते हैं तो आपको इस तरीके की लाइसेंस स्क्रीन दिखती है। इस स्क्रीन में आप सबसे पहले, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, अगर आप लाइसेंस में हैं तो आपको पास रिएक्टिव लाइसेंस या यूज़ लाइसेंस या एक्टिवेट लाइसेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। लेकिन हम अगर एजुकेशन मोड पे पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने एजुकेशन का ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोड आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि अभी हम यहाँ पे किसी भी तरह का पासवर्ड नहीं हमने इंसर्ट कर रखा है, हम एस्केप की प्रेस करते हैं और अब हमारे सामने पहले से बनी हुई कुछ कंपनीज यहाँ पे हमको दिख रही है। लेकिन हमारे आज हम बात करेंगे बिल्कुल एक नई कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे हमारी इस टैली के अंदर। तो हम उसके लिए किस ऑप्शंस पे जाएंगे? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट ए कंपनी, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और ये लाइन जो है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने हैं और एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब पहले हम स्टार्ट करने से पहले एक इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है टैली प्राइम का एजुकेशन वर्जन जो हमने सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद मैनेज करने के लिए हमारे सामने कुछ बटन्स यहाँ पे गिवन है, जैसे डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट और हेल्प। हम चाहें तो इस पे यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर हम कर सकते हैं। शेयर करना चाहें तो शेयर के ऑप्शन के साथ हम काम कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी हमको सबसे पहले कंपनी क्रिएशंस को देखना है। तो ये जो स्क्रीन दिख रही है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी के जो डिटेलिंग है उन सबको यहाँ पे मेंशन करना होता है, जिसके अंदर उस कंपनी का नेम हो गया, मेलिंग नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सबसे पहले कंपनी डेटा पाथ आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब है इस कंपनी के अंदर जितनी भी आप अकाउंटिंग करने वाले हैं वो सारी की सारी जो अकाउंटिंग है वो सारी की सारी अकाउंटिंग जो है वो यहाँ पे सेव होने वाली है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो पूरा का पूरा आप जो डेटा मैनेज करेंगे वो सब इस वाले पाथ में मैनेज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी नेम की, तो यहाँ पे कंपनी नेम जो भी हम मेंशन करेंगे वो यहाँ पे हमारी कंपनी नेम डालना है। उदाहरण के तौर पर हम हमारी कंपनी ले लेते हैं जिसका नाम है मुकेश एजेंसी है, ये नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसका काम ट्रेडिंग करने का है, ये होलसेलिंग में भी और रिटेलिंग में काम करते हैं। हम ये एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। उसके बाद कंपनी का मेलिंग नेम बाय डिफ़ॉल्ट एंटर करने के बाद वही आ जाएगा, जिससे कि कोई भी चिट्ठी पत्री जब जाती है या फिर किसी भी तरह का कोई बिल जनरेट होगा तो कंपनी का मेलिंग एजेंसी नेम भी यही रहेगा। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉपर एड्रेस है, डमी के लिए हम कोई भी एड्रेस अभी यहाँ पे प्रॉपर वे में डाल देते हैं। मान लेते हैं जयपुर की कंपनी है और यहाँ पे हम इसको राजस्थान मेंशन कर देते हैं। उसके बाद एंटर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। स्टेट के यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो स्टेट में हम राजस्थान यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कंट्री हम यहाँ पे इंडिया, और अगर हम बाहर से बात कर रहे हैं किसी बाहर वाली कंपनी का बना रहे हैं तो यहाँ पे भी हम इसको सिलेक्शन कर सकते हैं इस लिस्ट के माध्यम से। अभी हम इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा पिन कोड नंबर है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो भी लैंडलाइन नंबर है वो यहाँ पे अगर है तो आप मेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो भी कंपनी का प्रॉपर कम्युनिकेशन मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से एक रैंडमली नंबर आपके सामने मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी का जो भी फैक्स नंबर है जिसके की डॉक्यूमेंट्स आप कंपनी को शेयर कर सकते हैं उसको यहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद जो भी कंपनी का प्रॉपर मेल एड्रेस है, जैसे मुकेश एजेंसी है @ हम जीमेल मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट्स मेंशन कर देते हैं। याद रखिए जो भी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे वो आपके सारे बिल पे आपको दिखने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर बुकिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम।
यहाँ पे जो भी आपके अकाउंट आप मैनेज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 1 अप्रैल से 31 मार्च मेंटेन करते हैं और आपकी बुक्स भी है वो 1 अप्रैल 2025 से ही मैनेज हुई है, तो इन दोनों में डिफरेंस कब हो जाता है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है तो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। वहीं अगर आपके ऐसा हो सकता है कि आपका नया बिजनेस है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है, लेकिन आपने स्टार्ट अगर किया है बुक कीपिंग करना वो आपने 1/6 से किया है, तो आप इस तरीके से 1/6 मेंशन कर देते हैं। लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आपका जो बुकिंग है वो भी 1/4 से ही हुआ है। आगे हम बढ़ जाते हैं, यहाँ पे 25 आपको कर लेना है, बैक डेट पे नहीं मैनेज होता है, 25 हम करके आगे बढ़ जाते हैं। अनेबल एडिट लॉग, अभी हम किसी भी तरह के एडिट लॉग के कंसेप्ट में हम नहीं जा रहे हैं, मतलब कि ये जो ऑप्शन होता है वो टैली प्राइम के अंदर आपको लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर में किसी भी तरीके की एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है उसके बाद ये ऑप्शन होता है। अभी हम इसको किसी भी तरह का एडिट लॉग के साथ हम नहीं जा रहे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो डेटाबेस है वो पूरा सिक्योर रहे, उसके लिए आप सिक्योरिटी ऑप्शन में येस करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है टैली वॉल्ट पासवर्ड, मतलब कि आप ये टैली को स्टार्ट करने का, जैसे कि कंपनी में एंटर करने का कोई पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर हमने राम टाइप कर दिया, वापस कंफर्म कर देते हैं राम के साथ। इसके अलावा इस पे काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी आप एक्सेस में कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप येस करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना एडमिन जो नेम है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हमने उदाहरण के तौर पर राम कर दिया है, वापस हमने पासवर्ड में राम रख दिया है। यदि आप कोई भी किसी भी तरह की टैली ऑडिट फीचर्स येस करना चाहते हैं जब आपका ऑडिट प्रोसेस होता है तो यहाँ पे आप इसको येस कर सकते हैं। अभी के लिए हम किसी भी तरह का एजुकेशन मेड को डिसअलाउड नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये जो नीचे आपको सेक्शन दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं उनके अमाउंट का सेक्शंस है। तो यहाँ पे बेसिक करेंसी सिंबल्स हमारा बाय डिफॉल्ट रुपीस सेट है, जिसका फॉर्मल नेम INR है, यहाँ पे हम बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। जब भी आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपका जो रुपए का सिंबल्स है क्या उसको आप सिफिक्स या प्रीफिक्स, तो अभी यहाँ पे आपको सिफिक्स का ऑप्शन मिल रहा है तो आप चाहते हैं तो इसको यस कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका सिंबल्स है और जो अमाउंट है उसके बीच में अगर आपको स्पेस मैनेज करना है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको बिलियन या बिलियंस में मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको यस कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी आपका अमाउंट है उसको डेसिमल प्लेसेस में आप कितना मैनेज करना चाहते हैं, 2 या 3 डिजिट तो आप मेंशन कर सकते हैं। इन 3 डिजिट्स को आप क्या नाम देंगे, जैसे पैसे है तो आप यहाँ पे इसको पैसे मैनेज कर सकते हैं। जब भी आपकी कोई रिपोर्ट बनेगी तो उसके अंदर ये पैसा लिखा हुआ आएगा, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको 2 वर्ड तक ही चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट कर जाएंगे। इस स्क्रीन के ऊपर अगर आपको किसी भी तरह का चेंजेस करना है तो कॉन्फ़िगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी के लिए हमने जैसे मान लेते हैं सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी को हमने यस कर रखा है, हम इसको मिटा के अगर नो कर देते हैं तो ये ऑप्शन हमारे स्क्रीन से यहाँ से हट गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम एंटर करते हुए जैसे ही आप पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डू नॉट मैच, मतलब हमारा यहाँ पे पासवर्ड मिसमैच हो रहा है, ये हम आपको बता देते हैं। हम वापस लिख देते हैं इसको और उसके बाद हम एंटर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अदरवाइज कंट्रोल A, याद रखिए कंट्रोल A जो करेंगे तब भी आपकी ये सारी की सारी डिटेलिंग क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। देखिए हमने टैली वॉल्ट पासवर्ड डाला है तो हमसे पूछ रहा है पासवर्ड, फिर उसके बाद जो भी मुकेश एजेंसी को संभालने वाला है उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड अभी हमने ये डाल दिया है। और यहाँ पे आप देखिए कि अब आप मुकेश एजेंसी में जा चुके हैं और उस एजेंसी में होने वाले फीचर्स जो रिक्वायरमेंट है उनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे नो करना है तो आप देख पा रहे हैं ओनली बेसिक फीचर्स, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन जिसमें GST, TDS है। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो कंट्रोल A करके आप आगे बढ़ जाएंगे और अदरवाइज और भी आपको फीचर्स यस करना है तो आप यहाँ से यस करके आगे बढ़ जाएंगे। जो भी आपको फीचर्स यस या नो करना है अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री में, टैक्सेशंस में, पेरोल में, अदर में, आप उसको चेंज करके यस या नो करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी के लिए हम इस स्क्रीन को ड्रॉप कर देते हैं और कंट्रोल A के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कंट्रोल A हमने किया तो आपके सामने ये होता है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको करंट पीरियड यहाँ पे बताया जा रहा है, उसके बाद जो भी एक्टिव कंपनी है उसके बारे में बताया जा रहा है और अभी हमने किसी भी तरीके की एंट्री नहीं करी है तो यहाँ पे आपको दिख रही है। और जब भी हम कोई एंट्री करेंगे लेटेस्ट एंट्री उसकी डेट कौन सी होगी वो यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगी।
उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट, मतलब मास्टर में क्रिएट, अल्टर, चार्ट्स, ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, यूटिलिटी दिख रहा है, रिपोर्ट दिख रहा है। आगे आने वाली वीडियो में हम 1 बाय 1 चैप्टर्स क्लियर करेंगे जिसमें आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे आपको डेट दिख रहा है, कंपनी दिख रही है, उसके साइड में आपको एक बटन दिख रहा है जिससे आप पीरियड एंड डेट को मैनेज कर सकते हैं। साइड में आप देखेंगे तो आप किसी भी कंपनी को जो पहले से बनी हुई है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सेलेक्ट कंपनी पे आप जाते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो भी पहले से कंपनीज बनी हुई है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो वो कंपनी यहाँ पे देखे एक्टिव हो गई है और आपकी मुकेश एजेंसी नीचे चली गई है। तो कंपनी को डायरेक्टली अगर आपको किसी भी कंपनी को क्रिएट करना हो, शट करना हो, जैसे हमको मान लो ये कंपनी शट करनी है, हम टेस्ट डेमो पे जाएंगे और ये पूछेगा कि आपको शट डाउन करनी है, बिल्कुल ये शट करनी है, तो हम यहाँ से इसको शट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से शट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी और कंपनी ऑप्शन पे जा सकते हैं जिससे कि आप मुकेश एजेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दोनों की डेट एंड पीरियड और कंपनी के साथ अल्टर करने के लिए काम में आती है। तो दोस्तों इस चैप्टर्स के अंदर हमने सीखा है कि कंपनी क्रिएशन किस तरीके से हम टैली के अंदर करते हैं। तो इसी तरीके से एक कंपनी आपकी जो भी है उसको आप बनाइए जिससे कि आप आसानी से यहाँ पे कंपनी का क्रिएशन कर सकें। अब अगर आप देखते हैं तो एक चीज़ यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं कि टॉप मेन्यू पे आपको यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन दिख रहा है। इस हेल्प के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर आपको टैली के थ्रू कोई हेल्प चाहिए तो आप इस सेक्शन पे जा सकते हैं, अपने लाइसेंस को अपग्रेड कर सकते हैं, और कोई टैली के आइटम है उनको आपसे खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। कोई भी स्पेशल एड ऑन्स लगाना चाहते हैं जिससे कि आपकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाए तो आप इस ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। वहीं आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है गो टू का ऑप्शंस, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt G। याद रखिए ये जो नीचे आपको बार दिख रही है Alt G से आप गो टू ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारे फीचर्स पे, मतलब कि बहुत सारी रिपोर्ट्स पे डायरेक्टली जा सकते हैं आसानी से। एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स यहाँ पे ऐड ऑन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी को किस तरीके से आप सेलेक्ट करते हैं, कंपनी ऑप्शंस में जा सकते हैं, शट कर सकते हैं। जैसे हम कंपनी ऑप्शन पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर आपको आपकी कंपनी में किसी भी तरह का चेंजेस करना है, चेंज पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अल्टर करना है तो यहाँ पे आपकी जो डिटेलिंग है उसको आप अल्टर कर सकते हैं। एस्केप की से बाहर जाएंगे। उसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके का चेंज यूज़र, चेंज पासवर्ड मैनेज करना है तो आप यहाँ से भी अपनी कंपनी का यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। और अगर आपकी कंपनी के फीचर्स को, जिसको हमने डिस्कशन किया था, इसमें कोई भी ऑप्शन येस एंड नो करना है तो आप कंपनी में जाके इस फीचर्स को येस एंड नो कर सकते हैं। दोस्तों इस छोटे से सेशंस में हमने देखा कंपनी हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं।